ओम शांति। आज इंटरनेशनल यूथ डे है। हम सभी भारतवासियों के गर्व का दिन। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियां मानस पटल पर छोड़ता हुआ दिन, उनकी महानताओं को, उनकी शक्तिशाली स्थिति को, उनके उन्नत विचारों को और उनकी पवित्रता को जब हम याद करते हैं तो सचमुच हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा उठ जाता है। उस समय जब भारत पराधीन था, जब हिंदू धर्म भी अपनी दयनीय स्थिति में था, तब उन्होंने जाकर अमेरिका में भारत की धर्म ध्वजा लहराई, नाम रोशन किया और वे अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। हम सभी आज एक ऐसे महान देश में जी रहे हैं जिसमें एक बड़ी आबादी युवकों की है, युवतियों की है। सभी कहते हैं कि युवकों में बहुत बल है, वो केवल उनके शारीरिक बल का आंकलन करते हैं बस। लेकिन मैं आज ध्यान दिला रहा हूँ, आप सभी युवकों में बौद्धिक बल बहुत है। भारत के युवक सारे संसार में इन्वेंशंस के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका में तो युवकों से ही वहाँ का विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अनेक विकास के कार्य संचालित हो रहे हैं। भारत का नाम बढ़ाया है युवकों ने सारे संसार में। बौद्धिक बल है आप सबके पास, बस जरूरत है इस बुद्धि को अब डिवाइन करो। ये बुद्धि गंदगी भरने के लिए नहीं है, ये नेट से ऐसी वैसी व्यर्थ की चीजें देखने के लिए नहीं है, ये उच्च विचारों के लिए है। इस बुद्धि में आपको सद्विवेक भरना है, सत्य ज्ञान भरना है, ताकि युवा वर्ग श्रेष्ठ पथ पर अग्रसर हो सके। आपके पास है मन की शक्ति, जिसे मनोबल कहते हैं। युवक अगर दृढ़ संकल्पधारी हो जाए तो जो चाहे कर सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने को एक सुंदर दिशा प्रदान करें। कुछ युवक राह भटक जाते हैं, गलत मार्ग पर चले जाते हैं, वासनाओं का पथ अपना लेते हैं, फिर व्यसनों में उलझ जाते हैं, बुरे संग में आ जाते हैं और जीवन की नैया को इस भव सागर में हिचकोले दिलाने लगते हैं। फिर बहुत पश्चाताप करते हैं। बचेंगे आप सभी इस बुरे संग से, इन वासनाओं और व्यसनों से। अपनी शक्तियों को पहचानो। आप महान देश भारत के वासी हैं। आपके अंदर देवत्व विद्यमान है, आपके अंदर प्योरिटी के सशक्त बीज पड़े हैं। आप में संसार को बदलने की एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, उसमें डिविनिटी आएगी, आप बड़े बड़े कार्य कर सकेंगे। याद रखेंगे, आपको किसी भी कारण से जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं। कई युवक छोटी छोटी बातों में आकर, थोड़ा उलझ कर, मार्ग में अंधकार देखकर मरने की सोचने लगते हैं। नहीं, आपको मरना नहीं है। जो मरने की सोच रहे हैं उन्हें जीने का मार्ग दिखाना है। मरना तो कायरता है, समस्याओं से, चैलेंजेस से, विपरीत परिस्थितियों से आपको लड़ना है, उन्हें पार करना है। वे आपको शक्तियां देंगी, नया मार्ग खोज लेना है। कभी कभी क्या होता है, एक मार्ग बंद हो जाता है, मनुष्य रुक जाता है। आप हमेशा याद रखें, दूसरा मार्ग खुला हुआ है, उसे ढूंढ लो। कभी कभी उस समय को पास हो जाने दो, थोड़ा समय बीत जाने दो। अच्छे
संग में आ जाओ, कुछ स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करो, कुछ मेडिटेशन करो, आपको एक सुंदर गेट प्राप्त हो जाएगा आगे बढ़ने का। हमारा देश जो युवकों का देश है, वैसे तो कहते हैं भारत बूढ़ा हो गया है, पर भारत युवकों का देश है। बहुत बड़ी आबादी युवकों की है। हमारे नेताओं को भी गर्व है हमारे युवकों पर। और इस समय तो आप सभी का भगवान भी आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे बच्चों, हे युवकों, अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा, तुम्हारे द्वारा विश्व का परिवर्तन कराऊंगा, युग का परिवर्तन कराऊंगा। अपने अंदर छुपी हुई पवित्रता को पहचानो। ये हमारा महान भारत देश मनोविकारों के वश होकर मोरल रूप से, आध्यात्म रूप से, चरित्रता के रूप से, ईमानदारी और नैतिकता की दृष्टि से थोड़ा डाउन जा रहा है। ये देश के उत्थान के लिए अच्छी बात नहीं। यदि हमने बाह्य प्रगति बहुत कर ली, डिफेंस के क्षेत्र में हम सर्वोपरि हो गए, फाइनेंशियली भी हम बहुत आगे बढ़ गए, हमारी इकोनॉमी संसार को चैलेंज करने लगी, सब कुछ अच्छा हो गया, हमारी एजुकेशन भी, हमारे खेल भी, सब में हम आगे निकल गए। लेकिन यदि हम नैतिकता में पीछे खिसकते गए, यदि हम पवित्रता को खोते गए, यदि हम अपने चरित्र को धूमिल करते गए, तो हम सच्चे अर्थों में विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। विकास जिनके लिए है उन्हें महान बनना चाहिए, उन्हें उन्नत विचारों वाला होना चाहिए। तो भगवान आप सभी युवकों का आह्वान कर रहे हैं। अब देख लीजिए, हमारे यहाँ जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है भारत को महान बनाने के लिए, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया है इस संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाने के लिए, वो सभी युवक हैं। 99% उनमें युवक हैं। उन सभी ने ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं की बुद्धि को डिवाइन करके, आध्यात्म से अपने अंदर नैतिक मूल्यों की शक्तियां भरकर और मेडिटेशन से, सर्वशक्तिवान से स्वयं के मनोबल को बढ़ाकर बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। संसार के अनेक युवकों को व्यसनों से छुड़ा दिया है, उन्हें सन्मार्ग दिखा दिया है, उनके अंदर के छुपे हुए टैलेंट्स को, स्किल्स को जागृत कर दिया है। तो भगवान आप सभी का आह्वान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, मुझे इस महान भारत देश को और फिर सारे विश्व को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन मनोविकारों से मुक्त कराना है। इन्होंने ही पतन का मार्ग दिखाया है, इन्होंने ही मनुष्य को पराधीन बनाया है। अब इनसे देश को स्वतंत्र कराना है। तो सभी युवक भगवान के आह्वान पर आ जाइए। स्पिरिचुअल मैदान में, ईश्वरीय मैदान में, जहाँ आपको नई रोशनी मिलेगी, जहाँ आपको जीवन जीने का पथ मिलेगा, जहाँ आप सभी को एक सुंदर भविष्य का लक्ष्य दिया जाएगा और आप भगवान के कार्यों में सहयोगी बन पाएंगे। तब उसकी ब्लेसिंग्स, उसके वरदान आप सबके साथ होंगे। मैं इस सुंदर दिवस पर स्वामी विवेकानंद की कुछ छवियां आपके समक्ष रख देना चाहता हूँ। वे कहा करते थे, आगे बढ़ते चलो, कभी रुको नहीं जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। रुकना मृत्यु है, चलते रहना ही जीवन है। वे कहते थे, मुझे मेरे जैसे 100 बलिष्ठ ब्रह्मचर्य पालन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी युवक यदि मिल जाएं तो मैं भारत को स्वर्ग बना दूं। अब भगवान आह्वान कर रहे हैं ऐसी पवित्र आत्माओं को जिनके अंदर देवत्व है,
पवित्रता का बल है, जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कुर्बानी की और बलिदान की भावना है। आइए, आप सभी का स्वागत है और इस आध्यात्म पथ पर चलकर परमात्मा की गाइडलाइन लेते हुए अपने जीवन को भी महान बनाएं, ताकि आपके जीवन को देखकर अनेक युवक जीवन जीना सीख जाएं। वो अपने जीवन से निराशा के काले बादलों को समाप्त कर दें, उनके जीवन में श्रेष्ठ मनोबल प्राप्त हो जाए, उनके अंदर छुपे हुए स्किल टैलेंट्स जागृत हो जाएं और वे देश का गौरव बढ़ा सकें सारे संसार में। इस सुंदर दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ओम शांति।